तो दोस्तों आज फाइनली जो हुआ यस रणवीर कपूर और साई पल्लवी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म रामायण के साथ में भाई इसकी कल्पना हम लोगों ने बिल्कुल नहीं की थी। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि इस फिल्म को लेकर ये बात कल से क्या भैया एक डेढ़ हफ्ते पहले से क्लियर हो चुकी थी कि भाई इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा 24 तारीख को। यानी कि आज इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च होना था हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। यानी कि भाई इस ट्रेलर को लेकर ये खबर तक इंटरनल सूत्रों के माध्यम से हम लोगों के सामने आ चुका था कि भाई ये ट्रेलर जो है वो आज सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। और इसको लॉन्च करने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो किया जा रहा था भैया अब्रॉड में जिसके लिए इस फिल्म का जो क्रू है ना वो निकल चुका था मेरे भाई। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म के मेकर जो है यानी कि नमित मल्होत्रा ने अचानक ही इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर ये घोषणा कर दी कि भैया कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से कुछ कहते भैया टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो इस फिल्म के ट्रेलर को अब आज लॉन्च नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। और इसको लेकर जो दलील दी गई ना वो हास्यास्पद थी मेरे भाई कि हमें इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सोनी पिक्चर्स के हाथ में चला गया है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज करवाएगी अब्रॉड में। यानी कि भाई इसी वजह से इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च नहीं किया जा सकता है। यानी कि भैया ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सोनी पिक्चर्स ने अगर इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में ले लिया तो ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा इस फिल्म के मेकरों के ऊपर कि उन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने का प्लान जो है वो त्याग दिया। तो भाई इसकी सच्ची और असली कहानी जो है ना इसी कैप्शन के नीचे में हम सभी को पढ़ने को मिली जब इस फिल्म के मेकर ने प्रोटेस्ट को लेकर। यानी कि भाई इस वक्त एक जो सो कॉल प्रोटेस्ट चल रहा ना भैया नीट के लीक एग्जाम को लेकर जंतर मंतर पर, जहां पर कुछ कहे तो भैया सच्चे स्टूडेंट के बीच में जो हजारों की संख्या में कई सारे पार्टियों के द्वारा फंडेड कहे तो भैया उग्र किस्म के लोगों की जमात खड़ी है ना, जो कि भाई इस नीट के लीक पेपर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट की आड़ में उपद्रव फैला रहे हैं ना जो दिल्ली में भैया उनको लेकर ये बात कही गई कि भाई ये प्रोटेस्ट जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा, मतलब कि ये बात लिख कर ही ये बात क्लियर कर दी गई इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भैया इस फिल्म के मेकर घबरा गए हैं। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरे इंडिया का और खास तौर पर जो दिल्ली में अभी जो चल रहा है जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट की वजह से जो अभी पूरा कंट्री जो है वो डिस्टर्ब है और एक तरफ अपना ध्यान केंद्रित करके बैठी हुई है। और इस प्रोटेस्ट में जिस तरह से सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया, हिंदुत्व का मजाक उड़ाया गया, भारतीयों के कहे तो भैया अस्मिता के ऊपर उंगली उठाई गई और खास तौर पर हिंदुओं को जिस तरह से इस प्रोटेस्ट में टारगेट करते हुए कहे तो भैया एक ऐसा समाज बता दिया गया, क्या कहें यार उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और भाई खास तौर पर इस प्रोटेस्ट में प्रभु श्री राम को लेकर जो कमेंट्स किए गए हैं, जो बातें कही गई हैं इस प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं सो कॉल स्टूडेंट्स के द्वारा। उसको देखकर तो ये बात साफ हो गई है कि भाई ये प्रोटेस्ट जो है वो नीट का जो पेपर लीक हुआ था ना उसको लेकर नहीं हो रहा भाई। ये एजेंडाधारी हमारे बेरोजगार जो पॉलिटिशियन है ना इन दिनों जिनकी पार्टियां जो हैं वो कहे तो भैया राजनीति में वापस आने के लिए तड़प रही हैं, तो भैया उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है मेरे भाई, क्लियर हो चुकी है, चाहे कोई माने या ना माने। और मेरी इस बात को सुनकर हो सकता है कि कई लोग परेशान होंगे और भाई हम लोग खुद परेशान हैं। हम लोग खुद परेशान है कि भाई ये मुद्दा तो स्टूडेंट्स का था ना और मैं भी इस मुद्दे के साथ में खड़ा था। मैं भी चाह रहा था कि भैया नीट का जो ये पेपर लीक हुआ है या फिर इससे पहले जितने भी एग्जाम के पेपर्स लीक हुए हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, इसके लिए जवाबदेही बननी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी की जो बात चल रही है उस पर टॉपिक पर बात होनी चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये गाना गाया गया, प्रेमानंद महाराज भगवान नहीं है ये बात बताया गया है। भैया हिंदुओं को, हिंदू धर्म में रहने वाले सभी जाति के लोगों को टारगेट करते हुए मनुवादी ना जाने क्या क्या बताया गया। देन उसके बाद भाई प्रभु श्री राम को लेकर
ये सो कॉल कॉमेडियन कुणाल खामरा जो टाइप का बंदा है, बहुत ही वाहियात घटिया किस्म का इंसान, उसने जो कमेंट किया कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है ये सरकार। भाई इस बंदे के मुंह से आपने किसी और रिलीजन को लेकर इस तरह का कमेंट सुना है? तो इसका जवाब आप दोगे बिल्कुल नहीं। तो भाई इसी प्रोटेस्ट में जो प्रभु श्री राम को लेकर कमेंट्स पास किए गए हैं, भैया उसको लगता है, उसको देखने के बाद इस फिल्म के मेकर ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भैया अगर वो इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो भैया बैकलेस ना हो जाए भाई। भैया मतलब कि कहीं इस फिल्म को लेकर एक नेगेटिव वाइब तैयार ना कर दी जाए इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा, यानी भैया ये जो सो कॉल कहीं भैया आंदोलनजीवी टाइप के जो लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए ना, जो कि भैया बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो इस मुद्दे को अलग ही ट्रैक पर ले जाएंगे। पहले भी इस फिल्म को लेकर ये बात फैलाई जा चुकी थी इसी प्रोटेस्ट के दौरान कि भाई ये फिल्म जो है जिसका नाम रामायण है, इसका फंडिंग जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। तो भाई कहानी साफ है। इसी वजह से इस फिल्म के ट्रेलर को रोक दिया गया, यानी कि भैया जब तक ये प्रोटेस्ट ठंडा नहीं होता है तब तक ये ट्रेलर अब हम सभी के बीच में नहीं आएगा। आप ये बात मान लो। वैसे आपका स्टेक क्या है इस बात पर? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया मुझे एक बात समझ में आ रही है कि भाई जिन लोगों के डर से इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने से रोका गया है, इसमें से एक इंसान भी इस फिल्म को देखने सिनेमा घर में नहीं जाएगा, वो बाहर से ही इस फिल्म को गरियाएगा। आप देखिएगा, ऐसा दिन आप सभी के सामने इस फिल्म का रिलीज होते ही आएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।